नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। मतगणना का अंतिम दौर चल रहा है और लगभग स्थितियां साफ हो चुकी हैं। जो स्नातक खंड की 5 सीटें हैं उन पर स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। कुछ जगह परिणाम घोषित किया जा चुका है, जबकि कुछ जगह अंतिम राउंड्स की मतगणना चल रही है। लेकिन इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 5 सीटों पर क्या निर्णय, क्या रुझान आने के बाद और क्या निर्णय लगभग आ चुका है, कहां से कौन जीत रहा है या जीत चुका है। एक एक सीट की हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं वाराणसी स्नातक खंड सीट की। वाराणसी में स्नातक एमएलसी चुनाव के 19वें राउंड की मतगणना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह से 2121 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल 22 राउंड की मतगणना होनी है, जबकि अभी 19वें राउंड की मतगणना चल रही है। 18 प्रत्याशी बाहर हो चुके हैं, मतगणना की दौड़ से, जीत की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अभी तक लगभग 25,000 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 22,000 से कुछ अधिक वोट मिले हैं। तो वाराणसी स्नातक सीट से अच्छी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर यहां पर मिल रही है और जो उम्मीद जताई जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी बनारस की स्नातक सीट पर कब्जा लगभग जमा चुकी है। वहीं स्नातक खंड सीट लखनऊ की बात करें तो मतगणना के 6ठे चरण के बाद यहां बड़ा उलटफेर हो गया है। 5 चरणों से पीछे चल रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह 6वें चरण की मतगणना के बाद से अब पीछे चल रहे हैं। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह 513 वोट से आगे चल रहे हैं। इस राउंड के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह का जो खेमा है वो उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। उनको अभी तक 24,500 से अधिक कुछ वोट मिले हैं। वहीं कांति सिंह इस वक्त 24,000 वोटों पर अटके हुए हैं। हालांकि जो और बड़ी बात निकल के आ रही है वो लखनऊ से ये है कि निर्दलीय उम्मीदवार कांति सिंह ने मतगणना में धांधली के आरोप लगा दिए हैं। बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मतगणना के दौरान जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी यहां पर टक्कर में नहीं है, 4थे नंबर पर चल रहे हैं। उनको काफी कम वोट मिले हैं, इसलिए सपा के जीतने का सवाल यहां पर नहीं उठता है। लेकिन जो टक्कर है वो निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जो स्थितियां वहां से निकल के आ रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। तीसरी सीट जहां पर परिणाम घोषित किया जा चुका है, स्नातक खंड सीट आगरा। यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। आज सुबह ही उनको जीता घोषित कर दिया गया और जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप ने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर असीम यादव को 5,477 वोटों से हराया है। तो आगरा से बड़ी खबर यह है कि आगरा खंड स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। बात करते हैं इलाहाबाद झांसी खंड सीट की। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हरा दिया है। 4,333 वोटों के अंतर से भाजपा को हरा दिया है। यहां पर देर रात मतगणना पूरी हो गई थी और सुबह से पहले ही यानी रात में ही विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। आपको बता दें, झांसी इस बार खास रूप से चर्चा में है क्योंकि यहां मतगणना के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया था। हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मतगणना स्थल पर जुट गए थे और सीधे प्रशासन और पुलिस से भिड़ गए थे। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस पर कार्यवाही की मांग भी की थी और साफ तौर से कहा था कि प्रशासन सत्तारूढ़ दल के साथ बेईमानी करना चाहता है। सपा के लिए जीत और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि यहां पर 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व टूटा है और उस वर्चस्व को तोड़ने में समाजवादी पार्टी सफल हुई है। 5वीं और अंतिम सीट है मेरठ खंड स्नातक सीट। यहां की मतगणना में प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका था सुबह ही, लेकिन स्थितियां इसलिए फंसी हुई हैं क्योंकि प्रथम वरीयता के वोटों के आधार पर किसी को विजयी घोषित नहीं किया जा सका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पहली वरीयता के वोटों की गिनती के बाद
27,000 वोटों की बढ़त बनाई है। उनका जीतना लगभग तय है, लेकिन द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती अभी जारी है। दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रथम वरीयता में किसी प्रत्याशी को जो निर्धारित जीत के लिए वोटों का कोटा है वो पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए दूसरी वरीयता के मतों को गिना जा रहा है। यहाँ की स्थिति आज देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से संभव है, बल्कि इसको आप मान ही लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर लेगी। तो स्नातक खंड की 5 सीटों पर लगभग परिणाम स्पष्ट है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि बाकी 3 सीटों पर संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। हालांकि लखनऊ सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर चल रही है और हो सकता है यहां पर परिणाम आते आते स्थितियां पलट जाएं और निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए। तो इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से वो यही है, एमएलसी चुनाव की 5 स्नातक सीटों पर लगभग परिणाम की स्थिति क्लियर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 सीटों पर जीत चुकी है, वहीं 1 सीट यानी लखनऊ स्नातक खंड सीट पर अभी भी मुकाबला चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकी मुकाबला है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ के जो नतीजे आने हैं उनके लिए हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। तो एमएलसी चुनाव को लेकर हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए मीडिया हलचल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।